तो पूतना गोकुल की गुजरी का रूप धारण करके और भगवान कृष्ण को मारने के लिए और चल अच्छा इसने श्रृंगार किया। कैसे? अरे बन गई गोकुल की गुजरिया धारण करके और भगवान कृष्ण को मारने के लिए चली है, लेकिन सरकार की होठ निराली, मांग निराली, आंखें में कचरा सोए। होठ निराली, मांग निराली, आंखें में कचरा सोए। और वहां से चल बताया जाता है कि जैसे ही पूतना वहां से चली और गोकुल में पहुंची तो सबसे पहले यशोदा मैया के द्वार पर पहुंची और यशोदा के द्वार पर पहुंचते जैसे ही इसने आवाज लगाई, अरे मैया यशोदा जरा दरवाजा खोलो। यशोदा सोचने लगी बताना है कौन दरवाजे पे है भैया है? तो जैसे ही यशोदा ने द्वार खोला और जैसे ही पूतना की तरफ देखा सोचने लगी सज धज के आई है तो ऐसे तो यही लग रहा है कि ब्रज की कोई ग्वालिन है, लेकिन मैंने कभी इसे आज से पहले नहीं देखा। यशोदा ने सोचा लाओ एक बार पूछ लूं कि कहां की रहने वाली हो। फिर यशोदा ने सोचा हो सकता है कोई दूर की जानने वाली हो सकता है मेरे दिमाग से उतर गया हो, मैं ना जान पाई। अगर मैंने इससे पूछ लिया कि कौन हो कहां से आई हो तो सोचने लगेगी अरे मैया तेरे अच्छे बुढ़ापे में बच्चा पैदा हो तू तो हमें ही भूल गई। तो यशोदा ने पूछा नहीं, अंदर ले गई बिठाला। तो पूतना कहने लगी भैया मैंने सुना है तेरे घर में बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। बोले सही सुना है। जवाब दिया भैया वहां लाला के दर्शन करने काजे में आई हूं। बोली करो तुम्हारा ही लड़का है कौर को थोड़ी। तो यशोदा ने जब ये शब्द कहे तो पूतना भगवान कृष्ण के पास पहुंची। भगवान पालना में झूल रहे थे और जो पूतना को देखा जवाब दिया ये मौसी जी आप आ गई, आपका ही तो इंतजार था। और जैसे ही पूतना ने भगवान को गोद में उठाया परीक्षण महाराज तो भगवान ने नेत्र बंद कर। मंदिर में गए हो कभी? चलो तो तुम कहो मतलब तुम कभी मंदिर में गए परीक्षण महाराज? तो मंदिर में जब जाते हैं प्रार्थना जब करते हैं तो आंखें बंद करके आप प्रार्थना करते हो कि आंखें खोली बंद करके? सभी करते हैं। अच्छा मंदिर में हम क्यों जाते हैं? भगवान के दर्शन करने।
और मंदिर में आंखें बंद करके खड़े, तो काहे के दर्शन नहीं? कह के भैया बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, और सारी रास्ता तो आंखें खोल के गए, और मंदिर में जैसे ही पहुंचे तो आंखें बंद कर ली। अब काहे के दर्शन रहे? क्यों? भगवान से अब पूछो कि कहाँ गए थे? बोले दर्शन करने। बोले दर्शन करे, भगवान कैसे थे, कैसा श्रृंगार था, कैसी वस्त्र पहने हुए थे भगवान में, वो नहीं पता, लेकिन दर्शन करने गए थे। बोली गोविंद भगवान की। तो कभी भी मंदिर में जब भी आप जाएं, आंखें बंद करके खड़े नहीं होना चाहिए। हमेशा हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हमें जितना भी वक्त मिले भगवान के जी भर के दर्शन करने चाहिए। अच्छा, भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा तो नेत्र बंद कर लिए। तो पूछा कि भगवान ने नेत्र बंद कर क्यों लिए? तो यहाँ पर अपना अपना भाव है। एक कवि कह रहे हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान के एक नेत्र में सूर्य का वास है, एक नेत्र में चंद्रमा का वास है। तो भगवान के दोनों नेत्रों में सूर्य चंद्रमा है, और जैसे ही पूतना आई तो सूर्य चंद्रमा कहने लगे हम तो भगवान के दर्शन करने के लिए आए, इस राक्षसी के दर्शन थोड़ी करने आए। सो सूर्य चंद्रमा दोनों छिप गए। दूसरे बोले नहीं, ये बात नहीं थी, बात ये थी। अच्छा, पूतना भगवान को दुग्धपान कराने आई थी, और बच्चे को दुग्धपान कौन कराता है? एक माँ ही कराती है। तो माँ का भाव लेकर आई थी। अब भैया राक्षसी है चाहे कुछ भी है, आई तो माँ के भाव से ही है। तो भगवान ने कहा कि ये माँ के भाव से आई है तो मुझे माँ की ही सदगति प्रदान करनी पड़ेगी। तो भगवान नेत्र बंद करके ये देख रहे थे कि स्वर्ग में इसके लिए कोई सीट खाली है कि? तो तीसरे बोले ये बात नहीं है, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद नहीं किए। बोले फिर क्यों किए? बोले भगवान कृष्ण ने सोचा कि हम तो भैया वृंदावन में गोकुल में दही दूध मक्खन खाए का आए, और जे तो आते ही आते हमें जहर पान कराने लगी, और हमें जहर पीने का अभ्यास है नहीं। तो भगवान शंकर जी का ध्यान करने लगे। बोले भोले बाबा तुम्हें जहर पीने का अभ्यास बहुत अच्छे से, तुम्हें यहाँ और इसको पान करो। मतलब जितने कवि हैं, जितने विद्वान हैं, उनके उतने ही मत। अंत में बताया ये जाता है कि पूतना ने भगवान को जब दुग्धपान कराना प्रारंभ किया, तो पूतना जब तक भगवान दुग्धपान करते रहे तब तक तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन अंत में भगवान धीरे धीरे पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे। तो पूतना पहले तो कह रही थी छोड़ूंगी नहीं, और अब छुड़ा रही है, गोदी से दूर कर रही है, लेकिन भगवान छुट नहीं रहे। तो पूतना कहती है अरे मुझे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे। तो भगवान कह रहे हैं मौसी जी मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं, और एक बार पकड़ लूं तो फिर जिंदगी में छोड़ता नहीं। भगवान कृष्ण टेढ़े हैं, और टेढ़ी लकड़ी जल्दी आप किसी बोतल में डालना तो जाएगी नहीं, और अगर चली गई तो फिर बोतल लटकना बनवाता घूमा। बोली गोविंद भगवान की। तो ऐसे है भगवान कृष्ण। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, इंसान की पूंछ के पीछे इंसान बहुत बड़ा रहता है। पूंछ, ये पूंछ क्या है? पूंछ है प्रतिष्ठा। परीक्षित महाराज, प्रतिष्ठा, नाम, इज्जत, इसे पूंछ बोलते हैं ना। अरे भैया बाकी तो वहां तक पूंछ है, तो अब जाको मतलब जनाए के जो सबके जानवरों की पूंछ होती है वो पूंछ नहीं, ये प्रतिष्ठा। एक बार देखिए हनुमान जी को संत कहा जाता है, और रावण हनुमान जी की पूंछ प्रतिष्ठा उखाड़ने के लिए भैया बहुत कोशिश, बहुत उपाय किए, लेकिन बताया जाता है कि जब एक संत की पूंछ को, प्रतिष्ठा को हम उखाड़ना चाहते हैं तो वो भैया हमारा कहते हैं ना, जिसके लिए तुम गड्ढा खोदोगे उसमें खुद ही गिरोगे, उसके लिए तो फूल है, लेकिन वही फूल तुम्हारे लिए कांटे। तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आइए उसकी जगह में बताओ कि पूतना जब भगवान को छुटाने लगी, लेकिन भगवान पूतना के प्राणों को धीरे धीरे खींचते गए, और अंत में पूतना अपने सुंदर स्वरूप से और राक्षस
राक्षसी के विशाल स्वरूप में परिवर्तित हो गई। बताया जाता है राक्षसों का जब अंत समय आता है तो ये अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। पूतना अपने विशाल स्वरूप में आ गई और भगवान को आकाश में उड़ा ले गई। अंत में भगवान ने धीरे 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 इसके प्राणों को खींच लिया और इसकी मृत्यु हुई। तो बताया जाता है जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके शरीर से दुर्गंधी नहीं निकली, इसके शरीर से सुगंधी निकली। क्यों निकली? तुम्हें इतने दिन हो गए कथा में? हाँ तो कथा सुनते हो ना तुम? क्यों निकली? ये हमारे बुजुर्ग हैं और बच्चों का फर्ज बनता है कोई चीज अगर ना आए तो बुजुर्गों को पूछनी चाहिए। तो दादाजी बताइए आप। बोले गोविंद भगवान। देखिए बताया जाता है कि हर इंसान अपने हर क्षेत्र में माहिर होता है। अब परीक्षित जी महाराज मान के चलिए जो इंसान फौज में नौकरी करता है उसे फौज की ज्यादा नॉलेज होगी, किसान भाई है उन्हें खेती की ज्यादा जानकारी होगी। जिस क्षेत्र में जो इंसान रहता है उस क्षेत्र में उसे ज्यादा नॉलेज होती है। और वैसे ये जो चीजें मैं आप सबको श्रवण करा रहा हूँ, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अम्मा के पेट में सीख के आया हूँ, नहीं, सीखी आप सबसे ही है, बुजुर्गों से और उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिंदगी में ज्ञान एक छोटे बच्चे को भी हो सकता है लेकिन अनुभव छोटे बच्चे को नहीं हो सकता। अनुभव हमेशा हमें हमारे बुजुर्गों से अपने से बड़ों से ही मिलता है। बोलिए गोविंद भगवान की। देख बताया जाता है कि पूतना के शरीर से सुगंधी क्यों निकली। भगवान से सवाल किया तो भगवान ने कहा कि देखिए ये राक्षसी जरूर थी लेकिन इसने जो एक माँ करती है वो काम किया था और इसका एक कारण था, ये जहर पान कराने का भी कारण था। ये पूतना पूर्व जन्म में बलि की कन्या थी, इसका नाम था रतनमाला। जब भगवान वामन अंगुल का रूप धारण करके बलि के द्वार पर गए और इसने इतने सुंदर छोटे से बाल रूप भगवान को देखा तो रतनमाला सोचने लगी अगर मेरा ऐसा बच्चा होता तो मैं उसे दुग्धपान कराती। इसके मन में माँ का भाव आ गया और फिर वही वामन भगवान ने जब बलि राजा को छल लिया तो इसे क्रोध आया और क्रोध में कह रही है कि अगर मेरे ऐसा पुत्र होता तो मैं उसे दुग्धपान कराने के साथ साथ जहर पान करा के मार देता। भगवान बोले टेंशन ना लो, ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो ये वही बलि की कन्या थी और भगवान का दिया हुआ वचन आज पूर्ण हुआ। अच्छा जब पूतना मर गई, जब इसका प्राणांत हो गया तो बताया जाता है ये इतनी विशाल थी कि जितने बीच में ये गिरी लगभग 21 किलोमीटर के एरिया के कोई भी वृक्ष नहीं बचे। परीक्षित जी कुछ विरोधी भाव जो है ना उन्होंने पता क्या कह दिया कि जहां पर पूतना के कान गिरे वहां पे बस गया कानपुर, जहां पर पूतना के हाथ गिरे वहां बस गया हाथरस। बोली गोविंद भगवान की। ये सब विरोधी भाव है। अंत में भगवान ने बताया जाता है कि सबसे पहले पूतना का उद्धार किया